पाक इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट सीजन मुल्तान स्टेडियम की रौनक अरूज पर सीपीओ और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का मॉनिटरिंग रूम का दौरा। दोनों अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पाक इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट सीरीज के हवाले से अपडेट करें आपको। मुल्तान स्टेडियम की रौनकें उरूज पर हैं। सीपीओ और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का मॉनिटरिंग रूम का दौरा। दोनों अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मेहर इमरान से। जी इमरान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान में जारी पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो फुल प्रूफ हैं और इस हवाले से एक जामे प्लान भी दिया गया था। इस हवाले से मॉनिटरिंग रूम भी डीसी ऑफिस में कायम किया गया और यहाँ पे ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो तमाम सिक्योरिटी के मामलात को देख रही है। वहाँ पे आज सीपीओ मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर भी गाए बगाए जहाँ पे विजिट कर रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम के कंट्रोल रूम का आपने विजिट किया, कितने कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाने का मकसद क्या है और इस जो क्रिकेट की सीरीज़ हो रही है इस हवाले से क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ रही है और लकीली हमारे डिस्ट्रिक्ट को चुना गया इसके लिए। इंग्लैंड की टीम यहाँ पे आई है। आज मैच चल रहा है, बड़े जोशो खरोश के साथ मेरे शहरी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि हमने अपने शहरियों की सहूलत के लिए पार्किंग का इंतज़ाम किया हुआ है बड़ी अच्छी तरह से फातिमा जना कॉलोनी में। फिर वहाँ से हम विडा बसेस चला के तो अपने शहरियों को बड़े बाइज़्ज़त तरीके से लेके जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है कैमरास की, तो हमने 400 से ज़्यादा कैमरास जैसे हमारे इदारों ने बताया था तो उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने कैमरास इंस्टॉल किए हैं। अपने जो शहरी मेरे वहाँ मैच देखने जा रहे हैं उनकी सहूलत के लिए वहाँ पे हमने पानी का इंतज़ाम भी किया हुआ है और वहाँ पे हमने एक मिनी हॉस्पिटल भी लगाया हुआ है। 1122 की टीमें भी मौजूद हैं कि मौसम को देखते हुए या अदरवाइज़ कोई खुदा न खास्ता मसला हो तो वहाँ हम अपने शहरियों को पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। बिल्कुल, शहरियों के लिए यहाँ पे एक तफरीह का खेल जो प्रोवाइड किया गया उसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। सादिक अली डोगर साहब सीपीओ सब मौजूद हैं। आपने कंट्रोल रूम का विजिट किया, जिस तरह पूरी सिक्योरिटी को देख रहे हैं, क्या कहेंगे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के हवाले से? बेसिकली शहरियों के लिए बड़े ही अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। ना सिर्फ स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम को जाने वाले सारे के सारे रूट्स जो हैं सीसीटीवी कैमरा से भी कवर्ड हैं। पुलिस की ड्यूटी मौजूद है। जब टीम नहीं भी होती है तब भी हम उस रूट्स को गार्ड कर रहते हैं कि कोई भी स्क्रिएंट किसी तरह की एक्टिविटी में शामिल ना हो। स्टेडियम के अंदर हमने पुलिस को तैनात किया। जितने भी लोग जाते हैं सारे के सारे स्कैन होके जाते हैं। तो हमारी शहरियों से अपील है कि घरों से निकलें, स्टेडियम में आएँ, मेहमान टीम और अपनी टीम को अप्रिशिएट करें। बड़ा अच्छा खेल है। एक मेले का आपने रूट भी तब्दील किया और यकीनन शहर में से टीमें गुजरती थी, अब रूट जो बाहर शहर के बनाया गया है, तो इस रूट के हवाले से क्या? बेसिकली पहला रूट 45 किलोमीटर का था और शहर के अंदर से जाता था, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस थी। अब जो रूट हमने सेलेक्ट किया वो ऐसा है जो कि रूरल एरियाज़ में है। डीएचए से स्टेडियम का इलाका जो है ऐसी जगहों से लेके जाते हैं, ट्रैफिक ना होने के बराबर लाख होती है और लोगों ने बड़ा एक साई ऑफ रिलीफ फील किया है। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं पुलिस और इंतजामिया के इंतजाम को। हमारा मकसद ये था कि जगह जो है बदल दी जाए, शहरियों को जो तकलीफ़ होती है, जो कारोबार मुतासर होता है, उसको कम किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और डिप्टी कमिश्नर साहब इसमें कामयाब हुए। इंतजामिया ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए उस पर। ये रूट ऐसा था कि बहुत सारी जगह पे रिपेयर होने वाली थी, रिपेयर का ही रात के वक्त क्योंकि टीम से आना है, रूट पे लाइट्स का इंतज़ाम किया। तो बहुत अनगिनत काम किए हैं, सफाई की है ताकि वो प्रेजेंटेबल मेहमान टीम को करे। मेहमान टीम एक तरह की एम्बेसडर होती है। तो हम एक ऐसा माहौल दे रहे हैं जिससे वो कहेंगे पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री, वो है भी। और हमारी जो प्रोग्रेस है मेहमान टीम को नज़र आए, वो अपने मुल्क में जाके गए और वहाँ से हमारे लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। यकीनन ये भी देखा गया कि मेहमान टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पुलिस की इस काविश को, इंतजामी की इस काविश को खराज तहसीन भी पेश किया है। तस्वीर की सूरत में उनके कैप्टन ने तस्वीर सोशल मीडिया पर भी लगाई हैं। दूसरी जानब सीपीओ डिप्टी कमिश्नर ने आज कंट्रोल रूम का विजिट किया है और इस तरह इंतजाम को जो है चेक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का दूसरा रोज मुल्तान स्टेडियम में रेस्क्यू टीमें तैनात। इमरजेंसी कोर प्लान के लिए 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर तैनात किए गए। 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स तैनात कर दिए गए हैं। आपको बताते चले मुल्तान स्टेडियम में रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं, अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, मैच के हवाले से अपडेट कीजिएगा।
بالکل ملتان میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ میچ کو جاری ہے. اسی حوالے سے ریسکیو حکام جو ہے انہوں نے بھی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. وہاں پر ملتان کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر جو ہے اور ایک اندر جو ہے 2 کیمپ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں جس میں ریسکیو اہلکار موجود ہیں. کسی بھی حادثے کی صورت میں جو ہے فوری رسپانس کرنے کے حوالے سے یہاں پر موجود ہے. کیمپ میں جو اہلکار جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے بھی ترجمان ریسکیو ارشد بھٹا صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. کیا ارشد سر کیا کہنا چاہیں گے, کتنی جو ہے وہ اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے ہوئے اور کتنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, کتنی وہیکل جو ہے یہاں پر ڈسپوز کی ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احمد صاحب. ریسکیو 1122 نے حسب روایت جتنے بھی پہلے میچز ہوئے ہیں ان کی طرح جو ٹیسٹ میچ ہے آج اس کا دوسرا دن ہے, کل پہلا دن تھا, تو ہم نے جو ہے 100 سے زائد جو ریسکیو اہلکار ہیں ان کو تعینات کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے 5 فائر ٹرک اور 8 ایمبولینسز اور 20 موٹر سائیکل جو ہیں وہ تعینات ہیں. اسٹیڈیم کے اندر اور باہر جو ہے وہ 2 کیمپ بنائے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے بر وقت مدد فراہم کی جا سکے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اسٹیڈیم کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری ایمرجنسیز کو جو ہے وہ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا احمد صاحب کہ ریسکیو 1122 جو ہے 24 گھنٹے ہائی الرٹ رہتی ہے پاکستانی شہریوں کو جو ہے بر وقت طبی امداد دینے کے لیے. تو میچ کی کوریج کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 کے اہلکار جو ہیں وہ روٹین کی جو ایمرجنسی ہیں ان پہ بھی بر وقت جو ہے رسپانس کر رہے ہیں, وہ بھی ڈیل کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے جو ہے کچھ خصوصی پوائنٹ بنائے تھے ہمارے موٹر بائک ایمبولینسز کے, وہ جو ہے بر وقت ان کو طبی امداد فراہم کر رہے ہیں. اور جہاں کوئی سیریس ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں ایمبولینس کو بھی موو کرایا جاتا ہے. جی بالکل, یہاں پر میں موجود ہوں اسٹیڈیم کے باہر. اگر میرا کیمرہ مین عرفان دکھا سکے تو یہاں پر ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. کیمپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے. یہاں پر کنٹرول روم ریسکیو کی جانب سے جو ہے وہ لگایا گیا ہے. یہاں پر فائر وہیکلز بھی موجود ہیں, جبکہ جو موٹر بائک ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے. ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ کیمپ میں بھی موجود ہیں. یہاں پر تو یہاں پر طبی امداد دینے کے حوالے سے یہاں پر مصروف ہے. 100 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ ریسکیو حکام یہاں پر انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں جو کہ یہاں پر موجود ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. 2 کیمپ جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں, ایک اسٹیڈیم کے اندر لگایا ہوا ہے, ایک اسٹیڈیم کے باہر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو حکام کا مزید یہ کہنا ہے کہ اگر باہر کی کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو اس کو بھی فوری طور پر طبی امداد دینے کے حوالے سے کوشاں ہیں. جی فوری طور پر طبی امداد دینے کے لیے کوشاں ہیں. 8 ایمبولینسز اور 30 موٹر بائکس ایمبولینسز اسٹیڈیم میں موجود ہیں, جبکہ 5 ٹینڈرز اور ایک اسپیشل اور 2 آفیشیل وہیکلز تعینات کر دیے گئے. کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر اور باہر پوسٹیں بنائی گئی ہیں. احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں جہانیہ کا 100 سالہ پرانا بنگلہ خستہ حالی کا شکار ہے. قبضہ مافیا اور انتظامیہ کی ملی بھگت, کروڑوں روپے کی سرکاری اراضی پر قبضہ مافیا نے بنگلے کے ارد گرد جگہ جگہ بھینسوں کے بھانے بنا لیے ہیں. مزید بتا رہے زین یوسف. جی زین آگاہ کریے گا. جی بالکل, میں اس وقت جہانیہ نہر لوئر باری دواب کے قریب بنگلے پر موجود ہوں جو کہ تقریباً 100 سال پرانا ہے اور اب یہ بھوت بنگلہ کا منظر پیش کر رہا ہے. تحصیل انتظامیہ جہانیہ کی غفلت کے باعث اس کے جو سرکاری سامان ہے, جو لاکھوں روپے جس کی مالیت بنتی ہے, وہ بھی چوری ہو گیا ہے سامان. اور جو بعض تر افراد ہیں انہوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے یہاں پر بھانے بنا لیے ہیں, اور جس کا سرکاری پانی ہے وہ بھی لاکھوں روپے کا فروخت ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہے, آئیے مزید ان سے جانتے ہیں. جی یہ بہت جانے کی سب سے پرانی اور خوبصورت بلڈنگ تھی اور اس کا باغیچہ انتہائی خوبصورت تھا, لیکن انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے یہاں بھینسیں چل رہی ہیں اور یہ عمارت بالکل مخدوش ہو چکی ہے جو کسی وقت گر سکتی ہے. اور جہانی کی سب سے قدیم اور خوبصورت بلڈنگ تھی, تو میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس کو سر نو تعمیر کیا جائے تاکہ جہانی کی عوام کو یہ کھلا ماحول مل سکے اور جہاں خوبصورت بلڈنگ دیکھنے کو مل سکے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا شہریوں کا کہنا ہے کہ اس کی فوراً تعمیر کی جائے تاکہ یہ جہانیہ کے شہریوں کے لیے ایک طریقہ حصہ بھی بن سکے اور ان کو معلومات بھی مل سکے کہ یہ جہانیہ کی اہم ترین بلڈنگ ہے. جی زین, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. عالمی سطح پر دل کے مریضوں کی شرح اموات میں پاکستان کا 30واں نمبر. ہیڈ آف کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ شیخ زید اسپتال نے وجہ بتا دی. مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے عاصم صدیق. جی عاصم. عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اموات کی شرح کے مطابق پوری دنیا میں 30ویں نمبر پر ہے. ڈاکٹر عبد الماجد کارڈک اسپیشلسٹ شیخ زید میڈیکل کالج ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے کہ ہم
कार्डिक जो हार्ट अटैक है उसकी तरफ जा रहे हैं और अमवात में भी पूरी दुनिया में हम तीसरे नंबर पर। वाकई हमारा कुछ सालों में हार्ट अटैक का पेशेंट्स बहुत बढ़ गया है। हमारे पास वार्ड्स में बेड्स कम हो गए हैं, हमारी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की रेशो बहुत बढ़ गई है। जिस तरह हमारा लाइफस्टाइल है, मेन चीज़ अगर देखा जाए तो इसमें लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल यकदम, हमारे ग्राउंड्स खाली हो गए हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हम यकदम जंक फूड की तरफ चले गए हैं। उसकी वजह से हमारी शुगर बहुत लोगों में बढ़ गई है, हमारे छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, और लोगों में जैसे स्मोकिंग है इसकी तरफ भी बच्चों में बहुत रुझान है। शुगर, ब्लड प्रेशर, सिगरेट और हमारा लाइफस्टाइल मेन चीज़ है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में यकदम हम 50वें नंबर पे थे आज से 5 साल पहले, अब हम 30वें नंबर पर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में तो हमारे आजकल जो इस पे मेन चीज़ हमारा लाइफस्टाइल ही है। किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, क्रोनिक हार्ट अटैक की वजह से या नॉर्मल, किस तरह से आप डिफाइन करते हैं कि कितने मरीजों की हालत जो है वो ख़तरनाक होती है जो उनको मौत की तरफ ले जाती है? जिन मरीजों को हमने कुछ साल पहले स्टेंट डाले थे वो लोग भी आ रहे हैं और नए पेशेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो अब रुझान देखा गया है, पहले ये बीमारी मोस्टली हम देखते थे 55 साल 60 साल के लोगों में, अब हमारे पास यंग पेशेंट्स आ रहे हैं, 30 साल 40 साल बहुत कॉमन है। पहले हमारे पास ये 30 साल वाला मरीज बड़ा लगता था अनयूजुअल है, अब तो हमारे पास 18-20 साल के लोग भी हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, हार्ट अटैक की वजह से नौजवान भी मुतासर हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से, जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हार्ट अटैक की रेशो बन रही है। और पाकिस्तान आलमी इदारे सेहत की जो तहकीक है उसके मुताबिक पाकिस्तान में शरह अमवात जो है हार्ट अटैक की वजह से उसके वो पूरी दुनिया में 30वें नंबर पर है। हमें अपना लाइफस्टाइल तब्दील करने की ज़रूरत है। जी आसिम, शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए इंतजामिया की अच्छी काविश। पुरानी सब्जी मंडी से तजावुज़ात के खात्मे का हल तलाश कर लिया। रेडीबानों को मुस्तकिल जगह देकर तजावुज़ात का खात्मा किया गया। मज़ीद जानेंगे महमूद ज़हीर से। जी महमूद, आगाह करिएगा, तजावुज़ात के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। भावलपुर के ना 2 बड़े मेन इश्यूज हैं, एक सीवरेज और एक तजावुज़ात। सीवरेज के हवाले से तो मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी पर काम चल रहा है, लेकिन तजावुज़ात के हवाले से किसी भी वक्त कहीं पे भी किसी जगह पे कोई रोक कर मुस्तकिल थड़े कायम करके खड़े हो जाते हैं, जिसके लिए फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ज़िला इंतजामिया को ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। ये बहावलपुर का जो मेन रोड है, सब्जी मंडी रोड, जो कि लारी अड्डा से पूरे शहर को लिंक करता है, इस पर हर जगह पर तजावुज़ात कायम थी, जिनको ख़त्म करते हुए खूबसूरत तरतीब में, अगर मेरे कैमरामैन आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, खूबसूरत तरतीब में बाजार कायम कर दिया गया है और गवर्नमेंट की जगह पर मुस्तकिल जगह दे दी गई है इन रेडी बानों को, ताकि ये एक अच्छे अंदाज में, अच्छी जगह पर खूबसूरत अंदाज में कारोबार कर सकें। इसके लिए बड़ी एफर्ट की गई है और ये काबिल तहसीन है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमल। लेकिन इसके बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात हैं रेडी बानों को। रेडी बान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले हम लोगों से जानना चाहेंगे, कुछ लोग आप बताइएगा, इस तरह अगर एक तरतीब में बाजार कायम कर दिया गया, ये खूबसूरत है या तजावुज़ात पे कहीं कहीं गाड़ी रेडियाँ खड़ी होती थी वो अच्छा था? ये बहुत अच्छा है, ये निज़ाम बहुत अच्छा है। अभी इसमें सफाई भी है, खूबसूरती भी है और लेने वाले के लिए आसानी भी है, बहुत अच्छा पर। तो इसके लिए ये सारे बाजार और सारी जगह ऐसी ही हो जाए, पूरा मुल्क में या पूरे पंजाब में ऐसा काम किया जाए तो बेहतर? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, अच्छा कदम है ये, अच्छा कदम है ये। और खूबसूरती भी होती है? खूबसूरती भी है, जगह जगह पे लोगों के रास्ते। जी क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जी, सारा निज़ाम ही अच्छा है माशाल्लाह। मरियम नवाज बहुत अच्छा काम करवा रही है। तो बाकी ये कि पाकिस्तान के हालात अभी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये कि अभी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, रोड के साइड पे आने जाने वाले को मुश्किलात भी नहीं पैदा हो रही, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है कहना है लोगों का। अब हम उन रेडी बानों से जिनको मुस्तकिल ये जगह दी गई है उनसे भी बात करते हैं। जी आप लोगों को ये मुस्तकिल जगह दे दी गई, अब तो खुश है, अब तो जगह जगह तजावुज़ात कायम नहीं करते? माशाल्लाह जी, जगह तो हमें बिल्कुल दे दी है, हमें जगह मिल गई है, अल्लाह का शुक्र है, डीसीओ साहब की वजह से, जिनकी वजह से मरियम नवाज की जानिब से, और हमने इधर बाजार भी लगा लिया इधर सारा कुछ। लेकिन इधर जो हमारे जो तंबू का खर्चा है, जो रोज हम पैसे रोज भरना पड़ रहा है हमें सारा का सारा। इधर 70 रुपए रोज फी रेडी पे आ रहा है, क्या हुआ अगर आप 70 रुपए रोज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को? मुस्तकिल आ रहा है। और दूसरी बात है, हमारा सौदा जो है, हमारा सौदा 2 लाख का 80,000 का 90,000 का 10-12 हज़ार रुपये बटा देते हैं, इसलिए एक जगह खड़ा होने के लिए रात को इधर देरा हो जाता है हमें जो है। रोशनी का इंतजाम कर ले, ये तो खैर शहर भी तो खूबसूरत बनाना है ना। आप रोड को रोक के अगर आप कुछ चीजों को बेचेंगे तो
जोर नहीं रोक सकते, लेकिन बाजार बना दिया अल्लाह। बहरहाल बाजार बना दिया है, लोग अप्रिसिएशन कर रहे हैं और खूबसूरत बाजार है, जिसकी वजह से एक ही तरतीब में तमाम की तमाम में रेडी बानों को जगह दे दी गई है। इस रेडी बानों को जगह देने के हवाले से बेशक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यहाँ पर कारोबार में कमी हुई है लोगों की, आखिरकार मामला ठीक हो जाएंगे। बहावलपुर में खूबसूरत काविश म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की, जिसके बायस तजावजात पुरानी सब्जी मंडी रोड पर कम अज़ कम खत्म हो गई है और यहाँ पर एक तरतीब में बाजार कायम कर दिया गया है। जी, एक तरतीब में बाजार कायम कर दिया गया है। महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अदम बर्दाश्त और महंगाई के बायस घरेलू झगड़े, आवाम में नफ्सियाती अमराज की शरह बढ़ गई। मुजफ्फरगढ़ के माहिर नफ्सियात ने अदम बर्दाश्त को बड़ी वजह करार दे दिया है। मज़ीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह करिएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी जो है वो परेशान है। इस वक्त माहिर नफ्सियात डॉक्टर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। सर, इन्फ्लेशन का महंगाई का ज़हनी अमराज के साथ क्या ताल्लुक है? देखें, ज़हनी अमराज में जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है उसमें शामिल है डिप्रेशन और एंजाइटी। डिप्रेशन जो है ना आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। उसकी एक मेन वजह यह है कि लोगों के अंदर जो सकत है अखराजात को बर्दाश्त करने की, वो ख़त्म होती जा रही है। बंदे की इनकम कम होती है जबकि अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हैं। और दूसरा उनके ऊपर बर्डन ये है कि जब वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो डिफरेंट अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अद्वियात भी आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं तो इसकी वजह से हमें अफोर्डेबिलिटी का आंसर भी कम होता जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को एक तो मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो डेफिनेटली लोगों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसा कम होना शुरू एंजाइटी कम होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली जो इन्फ्लेशन है उसमें से हर 5 में से 3 अफराद जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। और बेसिकली अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो ही डिप्रेशन जैसे मर्ज से जो निजात होगी। मुल्तान होलसेल मेडिसिन मार्केट में जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात नापैद। अद्वियात की शदीद किल्लत से मरीजों को परेशानी का सामना। शुगर, मिर्गी और दमा समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात की शदीद किल्लत है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी फराज, बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल ऐसी अद्वियात जो कि बराह रास्त इंसानी जान बचाने के जुमरे में आती है, इस वक्त मार्केट में शॉर्टेज का शिकार है। जो अद्वियात की शॉर्टेज की वजह से जो है वो जो मरीज हैं और शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात करते चले तो शुगर, मिर्गी और दमा समेत दीगर बीमारी के अद्वियात की इस वक्त शदीद मार्केट में जो है वो किल्लत हो चुकी है। मैं इस वक्त मुल्तान की होलसेल मेडिसिन मार्केट घंटाघर में मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर इंसुलिन की मुख्तलिफ इकसाम, कैटोस्टेरल टैबलेट, एटारेक्स टैबलेट, आंखों में डालने वाले ड्रॉप्स टैबलेट, टैगराल है, सांस के अमराज का जो है वेंटोलिन इनहेलर की भी शदीद इस वक्त मार्केट में किल्लत है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो अद्वियात की शदीद किल्लत को दूर करने में ताहाल जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मेडिकल हॉल के मालिक मौजूद हैं, इसे जानते हैं। भाईजान बताइएगा, इस वक्त मार्केट में दर्जनों अद्वियात की किल्लत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेडिसिन की काफ़ी सारी शॉर्टेज चल रही है, काफ़ी अरसे से चल रही है। मेडिसिन असल में कंपनियों के पास रॉ मटेरियल की कमी है, जिसकी वजह से ना मेडिसिन शॉर्ट है। काफ़ी सारी इंसुलिन उसमें है, काफ़ी सारी इंसुलिन आती हैं वो शॉर्ट हैं। आंखों के लिए जो आंखों के मर्ज आया हो इसके लिए जो ड्रॉप यूज़ हो रहे हैं वो शॉर्ट हैं। इस तरह से मुख्तलिफ अद्वियात जो है ना, मिर्गी की अद्वियात हैं वो शॉर्ट हैं। और सबसे मेन वजह जो है ना, मेडिसिन के रेट बढ़ रहे हैं, आए दिन रेट बढ़ रहे हैं। हर महीने में, एक माह में 3-3 दफ़ा रेट आ रहा है। एक मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन है, एक माह में 3-3 दफ़ा कंपनियाँ रेट बढ़ा रही हैं। तो कस्टमर के साथ हम तो बराह रास्त कनेक्ट होते हैं ना, तो हमसे कस्टमर जो व्यूज़ हमारे पास आते हैं कस्टमर के, वो मानता ही नहीं है इस बात को कि एक माह में 3 दफ़ा रेट कैसे आ सकता है। कंपनियों के पास अगर जाओ तो वो कहते हैं जी रॉ मटेरियल इस तरह से मिल रहा है, तो इस तरह से हम ना आए दिन जो है ना वो रेट बढ़ रहे हैं। कंपनी हर मेडिसिन का, हर तरह की मेडिसिन जो भी है उसमें मुख्तलिफ जो वो है ना मर्ज की अद्वियात, हर तरह की मेडिसिन शॉर्ट हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के हमारे पास नुमाइंदे जो आते हैं वो यही कहते हैं कि शॉर्टेज जो है ना वो इसी वजह से जा रहा है कि जो दुकानदार हैं वो अद्वियात की किल्लत के बाद जो फायदा उठा रहे हैं और जिसके बाद जो भी अद्वियात हैं वो अपनी मर्जी का रेट दे रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे पास तो, हम तो रिटेलर नजर आते हैं, हमारे पास 1 से 2 डब्बी से ज्यादा देती नहीं है, कंपनी वाले मौजूद खड़े हैं। 1 से 2 डब्बी हमारी खपत जहां 10 डब्बियों की है, हमारे पास 1 डब्बी आएगी तो हम एक ही बंदे को देंगे ना। हमें जैसे जो रेट मिलेगा होलसेल से, होलसेलर बेसिकली जो है ना वो माफिया है, हम तो रिटेलर हजरात है ना। हमारे पास कंपनी हमें 1 डब्बी से ज्यादा ऊपर देती नहीं है, 1 डब्बी देगी या 2 डब्बियां देगी।
जैसे कि आपने देखा इस वक्त मैं होलसेल मेडिसिन मार्केट घंटाघर में मौजूद हूँ। दुकानदार से भी जो है वो हमने बात की तो उनकी जान से कहा यह जा रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इस वक्त अद्वियात की जो है वो मार्केट में शॉर्टेज हो चुकी है और जिसके बाद जो भी अद्वियात हैं वो दुकानदार जो अपनी मर्जी का रेट चार्ज कर रहे हैं और कंपनियां जो है वो माल नहीं बना रही, इस वजह से जो है वो अद्वियात। एप्का की सुबह भर में एहतजाज की कॉल रही। मियां खान में एप्का ने सूबाई और ज़िले सतह पर एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया। मज़ीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, क्या तफसीलात इस हवाले से? मियां खान में आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन अपने मुतालबात को तस्लीम कराने के हवाले से मुतहरिक हो चुकी है, जहां पे सूबाई लेवल पे जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई। तो इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मियां खान में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। आपका एजुकेशन यूनिट के ज़िली सदर चौधरी उमर इजाज़ बड़ा, उनसे जानते हैं। बताइएगा, एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो क्या हैं और मुतालबात क्या है, अगर वो तस्लीम नहीं होते तो फिर एहतजाज के हवाले से क्या क्राइटेरिया सामने है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको मालूम है, आप भाइयों को भी मालूम है, आप लोग हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ देते हैं। कल 9 तारीख को मरकज़ी सदर चौधरी मोहम्मद बूटा आबद साहब के पास एप्का की जो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की तमाम यूनिट्स हैं उनकी मीटिंग है 2 बजे। उसमें हम लाहे अमल तय करेंगे एहतजाज के बारे में। जैसा कि अभी लीव इन कैशमेंट पहले ख़त्म कर दी इन्होंने, उसके बाद रूल 17A जो है एक यतीम बच्चे का जो हक था उसके सर से भी चादर उतार ली, उसके सर से हाथ उठा लिया गवर्नमेंट ने। उस हवाले से कल हम मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह 10 तारीख को और 17 तारीख को अक्टूबर की, जो पूरे पंजाब में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे, पूरा मन एहतजाज। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम 24 तारीख को लाहौर जाएंगे। लाहौर जो है वो बल्दिया हाल से लेके सिविल सेक्रेटरीट तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और अपना भरपूर रिकॉर्ड जो है वो हम रिकॉर्ड करवाएंगे, भरपूर एहतजाज। और जो हुकाम बाला हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, उन तक हम मुलाजमीन की आवाज़ ज़रूर पहुँचाएँगे। और जो है एक नुमाइंदा होने की हैसियत से अगर हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो इस जुल्म के दौर में तो इससे ज़्यादा और जुल्म कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। बिल्कुल, हमें तफसील बताएगा कि क्या क्या मसाइल और किस तरह से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। इसका मकसद ये है कि इनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम कराए जाए और इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनका जो मियार ज़िंदगी बेहतर हो सके। जी आमिर